पिछले 4 हफ्ते मेरे जिंदगी के सबसे मुश्किल 4 हफ्ते थे। जापान से वापस आने के बाद कई बुरे सिम्टम्स आने लगे। हाथों और पैरों में टिंगलिंग, अनबेरेबल डिजीनेस, नोजिया, बॉडी टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे जाना, डिसओरिएंटेशन एंड सो ऑन। ये सारे सिम्टम्स नर्वस सिस्टम रिलेटेड होने की वजह से हम डॉक्टर के पास गए। ट्रीटमेंट्स और स्कैन्स के बाद हमने C3 और C4 वर्टिब्रे की ट्रीटमेंट करवाई। सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो वाज द डायग्नोसिस। रिकवरी का पहला एक हफ्ता सबसे मुश्किल गया। चक्कर की वजह से चलना नामुमकिन था एंड आई वाज बेड रिडन मोस्ट ऑफ द डे। नोजिया की वजह से खाना खाने के बाद उल्टी आती थी। दिस स्टार्टेड इश्यूज इन द गट। खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से अगले कुछ हफ्तों में वजन 70 kg से 63 kg तक ड्रॉप डाउन हुआ। हैवंट बीन दैट लाइट इन 5 years। मेडिकेशन की वजह से इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गई, जिससे कोल्ड, कफ, फीवर और वीकनेस बढ़ता गया। दूसरे हफ्ते में C2 वर्टिब्रा की ट्रीटमेंट हुई। इस ट्रीटमेंट के एक हफ्ते बाद सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो के सिम्टम्स जाने लगे। मैं 1 घंटे के लिए बैठ के लोगों से बातें कर पा रहा था और चक्कर आए बिना शोज देख पा रहा था। पर इस पॉइंट तक बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होते ही एक नया प्रॉब्लम आ जाता था। संडे को दोपहर के 3 बजे कानों में इतना दर्द होने लगा दैट दे स्टार्टेड हीटिंग अप। अगले दिन ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके हमें एक और ट्रीटमेंट करनी पड़ी। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से वीकनेस और फीवर के साथ बैटल जारी रही। टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। वक्त को चुपचाप गुजरते देखना रूटीन का हिस्सा बन गया था। इट हर्ट बट लाइक एवरीथिंग इन लाइफ दिस टू वाज टेम्पररी। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अब 1 महीना होने वाला है। बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी आने लगी है। 100% नहीं बट आई विल बी बैक स्ट्रॉन्गर। इस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से लाइफ फोर्स्ड मी टू स्टॉप। मुझे चीजों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत वक्त मिला। मेरा डेली रेपिटेटिव रूटीन कितना स्पेशल है ये मुझे रियलाइज हुआ। सेहत से बड़ा कोई खजाना नहीं है। घर पे 1 महीना बिताने की वजह से आई गॉट क्लोजर टू माई पेरेंट्स। उससे बढ़िया क्या हो सकता है। डॉक्टर प्रीतिश और डॉक्टर हर्ष को एक बहुत बड़ा थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।